डॉक्टर विनय बजरंगी जी की सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं। रुकिए, शादी के लिए हाँ कहने जा रहे हैं क्या? कहने से पहले नाड़ी दोष चेक करवा लिया है? नाड़ी दोष सबसे खतरनाक दोष हो सकता है यदि हमने उसको छोड़ दिया अनअटेंडेड। और यदि आपने नाड़ी दोष की चेकिंग नहीं कराई है तो आप एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय भूल करने जा सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट भी है, यानी कि अगर लोगों ने आपको डरा रखा है कि नाड़ी दोष के कारण ये नहीं हो सकता या वो नहीं हो सकता, तो मेरे पास इससे बहुत सारे टूल्स हैं जिसके अंदर से जब कुंडली डाली जाती है तो पता चल जाता है कि नाड़ी दोष जो है वो कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। कैंसिल का मतलब रद्द या भंग, वो देख लिया जाता है। तो मैं आपको इस एपिसोड के अंदर बताऊंगा कि नाड़ी दोष के जो कैंसिलेशन है उसको किस प्रकार से देखा जाता है और किस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि नाड़ी दोष कुंडली के अंदर है ही नहीं। अच्छा, इससे पहले कि हम देखें कि कैसे कैंसिलेशन होता है, नाड़ी दोष जो है वो अष्टकूट मिलान की सबसे महत्वपूर्ण कसौटियों में से एक है, क्योंकि अष्टकूट की 36 गुणों में से 8 गुण जो हैं वो नाड़ी दोष को ही मिले हुए हैं। लेकिन ये है क्या, इससे क्या प्रॉब्लम आती है? नाड़ी दोष यदि है तो जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी सोच सकते हैं या दिखाई दे सकती है, यानी कि संतान सुख के अंदर बाधा आ सकती है। ये उसके साथ सीधा जुड़ा हुआ है। यदि वर वधु के हॉरोस्कोप को जब मिलाते हैं और उसके अंदर नाड़ी दोष दिखाई देता है तो यह माना जा सकता है कि जो बच्चे उनके होंगे या तो वो होंगे नहीं या बांझपन हो सकता है, यानी कि इनफर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, या फिर वीक इम्यून सिस्टम होगा जो कि प्रोजेनी होने वाली है। तो यदि इनमें से कोई एक बात भी होती है तो समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन बहुत कष्ट में या परेशानी के अंदर हो सकता है। और वैवाहिक जीवन के अंदर यदि ये बात हुई तो अशांति ही अशांति हो जाएगी। डर रहे हैं क्या? डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाड़ी दोष बहुत तरीके से भंग हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, यानी दिखाई तो देता है लेकिन वो वास्तव में होता नहीं है। तो यहां पर मैं डिस्कस करूंगा नाड़ी दोष को कैंसिल करने के नियम। आपको बहुत बड़ा ज्योतिष होने की जरूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि जो मैं आपको नियम बता रहा हूं उससे अपने आप ही देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाड़ी दोष कुंडली के अंदर है कि नहीं। और एक बार इन नियमों के आधार के ऊपर नाड़ी दोष भंग हो जाता है तो फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया का कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम ये कह दे कि आपकी कुंडली के अंदर नाड़ी दोष है और वो मेरे बताए हुए रूल्स के हिसाब से भंग हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो निश्चिंत हो जाइए, यू आर गुड टू गो। तो पहला होता है अलग अलग नक्षत्र के पद। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 पद होते हैं? यदि दोनों भागीदारों यानी पार्टनर्स की नाड़ी एक है तो इसका मतलब उनके नक्षत्र एक ही होंगे, और यदि नक्षत्र एक है तो नाड़ी दोष आ जाएगा। लेकिन देख लेना कि उनके पद यदि एक नहीं है, अलग अलग हैं, तो नाड़ी दोष भंग हो जाता है। ये पहला नियम होता है कि नक्षत्र के पद यदि अलग अलग है तो नाड़ी दोष कैंसल, राइट? अब जो दूसरा नियम होता है वो अलग अलग नक्षत्र हो लेकिन सेम चंद्र राशि हो, यानी कि मून साइन हो, तब भी नाड़ी दोष भंग माना जाता है। यानी कि अगर वर वधु अलग अलग नक्षत्रों में जन्मे हुए हैं लेकिन उनका नाड़ी दोष फिर भी आ रहा है तो एक बार उनकी चंद्र राशि देख लीजिए। यदि चंद्र राशि के जो स्वामी हैं वो एक ही हैं तो फिर नाड़ी दोष भंग माना जाता है। इसके अंदर एक बात और भी है, हो सकता है कि राशियां भी अलग अलग हों। अगर एक की नाड़ी वृषभ है यानी कि टॉरस है और दूसरे की लिब्रा है यानी कि तुला है, तो दोनों का यदि नाड़ी दोष आ रहा है तो आप देख लीजिए कि ये मून साइन जो है वो आपस में कंपैटिबल है, क्योंकि दोनों एक ही उनकी चंद्र राशि होती है, उनकी एक ही लॉर्ड होता है राशियों का, तो वो नाड़ी दोष कैंसिल माना जाता है। ठीक है। तीसरा, कुछ नक्षत्रों को विशेष छूट मिली हुई है। जी हां, कुछ नक्षत्रों को विशेष छूट मिली हुई है। अगर दंपत्ति कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, अश्लेषा, ज्येष्ठा, श्रवण, उत्तर भाद्रपद या रेवती नक्षत्र में जन्मे हुए हैं, एक कृत्तिका में है दूसरा रेवती में है, इन नक्षत्रों के समूह के अंदर हैं और आपको लगता है कि इसके अंदर नाड़ी दोष है, तो समझ लीजिए कि नाड़ी दोष होने से पहले ही भंग हो गया। तो कंप्यूटर प्रोग्राम दिखा सकते हैं कि नाड़ी दोष है लेकिन वो नाड़ी दोष माना नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा।
चौथा रद्द नियम, ये समझ लीजिए क्या है। बुध, बृहस्पति और शुक्र द्वारा शासित चंद्र राशि है। यदि नाड़ी दोष है तो एक बार चंद्र राशि देख लीजिए। बुध, शुक्र और बृहस्पति द्वारा चंद्र राशि होनी चाहिए शासित। तो समझ लीजिए कि उनकी राशियों में कंपैटिबिलिटी हो गई, तो नाड़ी दोष वहां पर भंग हो गया, यानी कि रद्द हो गया। ठीक है, और ये रद्द जो है वो कंप्लीटली रद्द है, यानी कि टोटली नलिफाइड है, इसके अंदर कोई अंश या आंशिक नहीं है। अगला नियम, मजबूत सप्तम भाव। यदि पुरुष की कुंडली में शुक्र यानी कि वीनस और बृहस्पति यानी कि जुपिटर और महिला की कुंडली में मंगल है, जो कि सप्तम भाव के अंदर है और बहुत बलिष्ठ है, यानी कि स्ट्रांग है, तो समझ लीजिए कि अगर नाड़ी दोष आ रहा है तो वो नाड़ी दोष भंग माना जाता है। अगला है नवांश के कर्मगत संबंध। ये कोई अच्छा अनुभवी एस्ट्रोलॉजर देख सकता है कि नवांश के अंदर क्या पोजीशन है, यानी कि D9 चार्ट में मजबूत पूर्व जन्म के संबंध हैं कि नहीं। यदि पूर्व जन्म के संबंध मजबूत हैं तब भी नाड़ी दोष भंग माना जाता है। अब आप देख लीजिए, मैंने कितने सारे आपको तरीके बताए जिससे कि नाड़ी दोष कैंसिलेशन हो जाता है, यानी कि 10 में से 7 कुंडलियां जिनको नाड़ी दोष आ रहा होगा उनका नाड़ी दोष इस माध्यम से भंग हो जाता है। अच्छा, बहुत से ज्योतिषी होते हैं जो ये कहते हैं कि परेशान मत होइए, क्योंकि हमारे पास बहुत उपाय होते हैं, हम नाड़ी दोष की विशेष उपाय कर सकते हैं, हम नाड़ी दोष को दूर करने के लिए विशेष नाड़ी दोष निवारण पूजा कर देते हैं, हम सप्तम भाव को मजबूत करने के उपाय कर देते हैं, हम पंचम भाव को मजबूत करने के उपाय कर देते हैं। अगर कोई ऐसा कहता है तो उनके झांसे में मत आइए, क्योंकि कोई माई का लाल नाड़ी दोष को भंग नहीं कर सकता यदि वो इन तरीकों से भंग नहीं हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक महा उपाय या एक महा तरीका, जिसके जरिए यदि जो भी मैंने आपको तरीके बताए हैं उसके माध्यम से कोई नाड़ी दोष भंग ना हो रहा हो, तब क्या करना चाहिए। तो आपको तब भी घबराने की जरूरत नहीं है, तब आपको मिलना चाहिए डॉक्टर्स से। जी हाँ, डॉक्टर्स से, और उनके पास जाकर ये कहना चाहिए कि उनके ब्लड टेस्ट कर दीजिए दोनों के, यानी कि जो वर और वधु, जो प्रस्तावित वर और वधु हैं, और ब्लड टेस्ट करने के बाद उनकी आप एक बार जेनेटिक मैपिंग कर दीजिए कि कोई किसी प्रकार के जेनेटिक दोष तो नहीं आ रहे हैं। यदि डॉक्टर कहते हैं कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है और किसी प्रकार की इनफर्टिलिटी का इशू नहीं है, ब्लड टेस्ट के बाद ये पता चल जाता है, तो फिर आप लोग शादी कर सकते हैं। यानी कि नाड़ी दोष है, उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए, अगर वहां से भी भंग नहीं हो रहा तो फिर डॉक्टर है, उनके पास जाइए और देखिए कि आपका जो जेनेटिक मैपिंग हो रही है वो कैसी हो रही है, वो कोई जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं हो रही है। यदि वो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है फ्यूचर चाइल्ड के अंदर, वो हेल्दी होगा और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो फिर आपको कौन रोक सकता है शादी करने से, कर लीजिएगा। तो नाड़ी दोष के इतने सारे तरीके हैं, तो आपको कोई यदि परेशान हो रहे हैं, आपको कोई दिक्कत दे रहा है कि भाई शादी नहीं हो सकती क्योंकि नाड़ी दोष है, नाड़ी दोष है, तो मैंने वो सारी की सारी भ्रांतियां यहां पर भंग कर दी, समाप्त कर दी। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।